मैं विवेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन अभियंता में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नई भर्ती जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा निकाली गई है और ये भर्ती निकली हुई है पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2020 यानी कि पैरामेडिकल द्वारा निकाली गई है और ये लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती निकली है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या उसकी डेट है और उसका पेपर कब है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले देखें कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 18/6/2020 से शुरू होनी है, यानी कि 18 जून से आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 7/2/2020 यानी 2 जुलाई 2020 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी अभी एग्ज़ाम डेट आनी है और इसका नोटिफिकेशन भी आना है। तो अगर हम इसकी मिनिमम एज देखें तो वो 18 ईयर है और मैक्सिमम एज जो 40 साल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी नोटिफिकेशन में देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया और कितनी वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा निकाला है और इसकी जो रिलीज़ हुआ है एडवर्टाइजमेंट वो 12/6/2020 यानी कि 12 जून को ये रिलीज़ हुआ है। अगर हम इसके पदों में देखें तो इसकी जो लैब टेक्नीशियन की जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1014 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 105 पद हैं, यानी कि टोटल लैब टेक्नीशियन के 1119 पद हैं। और अगर हम रेडियोग्राफर के पद देखें तो 959 पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में 99 पद हैं और टोटल जो पदों की संख्या है सहायक रेडियोग्राफर में वो 1058 है, यानी काफ़ी ज़्यादा पदों की संख्या निकली है। और अगर हम इसकी आगे देखें तो आप इस आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको जो लॉगिन आईडी बनेगी उसके बाद आपको लॉगिन करके इसका फॉर्म फिलअप करना होगा। और इसके आगे अगर हम देखें इसकी परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क अगर आप राजस्थान के सामान्य वर्ग या अन्य आर्थिक कमजोर वर्ग से आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 450 होगी। अगर आप राजस्थान के अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 350 होगी। और अगर आप राजस्थान के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के आते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 250 रुपये होगी। और अगर आप ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपकी जो फीस होगी वो भी 250 होगी। साथ में अगर हम देखें कि अगर आप राजस्थान के अन्य कोई राज्य से हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा या किसी राज्य से हैं तो आपकी जो फीस होगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपको सामान्य में ही माना जाएगा, यानी कि आपकी जो फीस होगी वो 400 रुपये ही मानी जाएगी। और इसके अलावा तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये लैब टेक्नीशियन के पद की जो वैकेंसी है उसके लिए सीटों की संख्या है कि किस प्रकार डिवाइड है। इसमें देख सकते हैं आप सभी लोग कुल पदों की संख्या अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र में देखें तो वो 1014 है और सामान्य लोग के लिए 260 सीट है और सामान्य महिला के लिए 75 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये किस प्रकार इसमें सीटें बांटी गई हैं और आप उस सीट के हिसाब से अपने जो क्षेत्र में आते हैं फॉर्म भरें। अगर हम अनुसूचित क्षेत्र में देखें तो इसके लिए जो टोटल सीट है वो 105 सीट हैं और आप देख सकते हैं सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो क्षैतिज जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी सीटों का किस प्रकार आवंटन किया गया है। दोस्तों अगर हम इसी क्रम में देखें रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर के लिए जो पदों की सीटों का आवंटन किया गया है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 959 सीटें हैं और इसी में भी सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन लोग के लिए सीटों का आवंटन किया गया है कि इतनी सीटें हैं। और इसी क्रम में अगर हम दिव्यांग लोगों के लिए देखें तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार 13 सीटें एचआई के लिए हैं, एलडीसीपी के लिए 13 सीटें हैं, एमडी के लिए भी 13 सीटें हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 119 सीटें हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं अगर आप तो आपकी जो सीट होगी वो 19 होगी। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल जो सीटें वो 99 है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए सीट आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए आप सीट देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए, इसी में दिव्यांग के लिए 2 है, एचआई के लिए, एलसी और सीपी के लिए 1, एमडी के लिए 1, भूतपूर्व सैनिक के लिए 12, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1। यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से मतलब है कि अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था या टूर्नामेंट चैंपियनशिप
में किस किस में आपने भाग लिया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ओलंपिक गेम्स में भाग लिया है या एशियन गेम्स में भाग लिया है तो आप उसके हिसाब से अपनी सीट में एलिजिबल हैं। और दोस्तों अगर हम इसकी वेतन देखें तो वो लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो वेतन होगी लेवल 8 के हिसाब से वो इसमें वेतन होगी। और आगे हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि आगे हम इसी प्रकार की भर्तियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता। इसकी शैक्षिक योग्यता है आपको भारत या राज्य सरकार के किसी भी स्कूल या कॉलेज से आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से पास होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो ही मान्य होगा। और साथ में अगर आपके को हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी की नॉलेज है और उसके अलावा राजस्थान कल्चर की नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर हम रेडियोग्राफर सहायक रेडियोग्राफर पद के लिए देखें तो इसके लिए आपको बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी रेडियोग्राफी से संबंधित डिप्लोमा भारत के सेंट्रल या राज्य सरकार या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अनुसार किसी में भी डिप्लोमा है या आपकी 12th है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और राजस्थान कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी राष्ट्रीयता के इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप भारत के नागरिक हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या नेपाल के या भूटान के या आप तिब्बत के शरणार्थी हैं जो 1 जनवरी 2062 के पहले भारत में रह रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी आयु सीमा के लिए। तो आप 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे और आपकी जो अधिकतम आयु सीमा होगी वो 40 वर्ष होगी, यानी कि अगर आप 40 वर्ष से अधिक हैं तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आयु के लिए कुछ छूट दी गई है। अगर आप सामान्य वर्ग या आर्थिक कमजोर वर्ग से आते हैं और आप महिला हैं तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से पुरुष की श्रेणी में आते हैं और राजस्थान के निवासी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में महिला की श्रेणी में आते हैं और आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार हम दोस्तों बात करें इसके जो फॉर्म की पेमेंट की तो उसके लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ATM या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं इससे। और इसके आगे अगर हम बात करें चयन का आधार एवं वरीयता सूची का आधार तो इसके लिए अगर आप सीनियर हैं और अगर आपकी जो परसेंटेज ज़्यादा है तो आप इसके लिए सबसे पहले लिए जाए। और साथ में अगर हम बात करें इसमें अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जिसके लिए आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है यानी 730 दिन का, और इसके लिए आपको 30 अंक अलग से मिलेंगे, यानी कि आपको एक्सपीरियंस के 30 अंक मिलेंगे अगर आपके पास अनुभव है। और दोस्तों इसके अगर आगे हम देखें तो आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार होगा कि सबसे पहले आपका आवेदक की ID होगी, अभ्यर्थी का नाम होगा, पिता का नाम होगा, संस्थान का नाम होगा, उसी प्रकार जो डिटेल है वो आपको भरनी पड़ेगी। और इसके अगर आगे हम देखें तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी में अगर आप हैं तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा नियुक्ति की अयोग्यताएँ क्या है कि किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यानी कि अगर आपकी 1 से अधिक पत्नियां हैं तो आप उस नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। और इसके अलावा इसमें कुछ डिटेल लिखी है कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इसको पढ़ के आप सभी लोग अगर आप खुद ऑनलाइन करना चाहें तो खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म को आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। और अगर हम वेबसाइट की बात करें तो इसके लिए www.rsmssb.rajasthan.gov.in इसकी वेबसाइट ये होगी। तो दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन था जिसकी मैंने डिटेल में जानकारी दे दी है और आप इसका फॉर्म भर दीजिए। और इसकी जो डेट है वो आप ध्यान रखिए कि इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 18/6/2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो अंतिम डेट है वो 2 जुलाई है, यानी कि लगभग 15 से 20 दिन का इसमें टाइम दिया गया है। दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक
कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आगे मैं किसी अन्य भर्ती के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।